जय माता दी। क्लास 8 की हनीड्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब हुआ प्रेजेंट, दैट मीन्स गिफ्ट। कि क्रिसमस का जो बेस्ट से बेस्ट इन द वर्ल्ड जो गिफ्ट है वो किसी को मिलता है किसी के थ्रू। कौन सा वो गिफ्ट है जो सबसे बेस्ट है जो उसे क्रिसमस पे मिलता है, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। बिफोर यू रीड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, there are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हम सब जानते हैं कि जो कुछ डेट्स और कुछ टाइम ऐसा होता है हिस्ट्री का जो हम सबको याद रहता है। दैट मीन्स कि हम उसे पढ़ते रहते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम होता है, ऐसी कुछ डेट्स होती हैं जो हम भुलाए से नहीं भूलते हैं। वो मतलब उनमें कुछ इतना अच्छा होता है, कुछ डेट्स में इतना बुरा होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है कि हमें वो हमेशा याद रहती है और हम हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं उन डेट्स को। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटेन एंड द जर्मन्स इन 1914। हम सब जानते हैं कि इस जो बहुत सारे वॉर हुए हैं वर्ल्ड में, लेकिन इसमें जो इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसी ही डेट के बारे में है, एक स्पेशल डेट है जिसकी वजह से एक मतलब एक इवेंट है। दैट इज द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स के बीच में जो वॉर होती है इन 1914। दैट मीन्स 4 अगस्त 1914 की बात हो रही है। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आपको पता है कि ये कौन सा वॉर था जब ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मन्स? तो हम ब्रिटिश जो लोग हैं वो जर्मन्स पे वॉर कर देते हैं। तो वो कौन सी डेट है और 1914 की वो डेट, क्या आप गैस कर सकते हो कि वो वॉर कौन सा था? तो वो वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम सबको पता है जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसी तरीके से इस चैप्टर में और भी कुछ डेट्स दे रखी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि हम उनको जो ये डेट्स हैं कहीं कुछ ना कुछ बिलोंग करती हैं, और हिस्ट्री में ऐसी जो स्पेशल डेट्स होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम भूल नहीं सकते हैं, उनमें से कुछ ये भी हैं। दैट मीन्स जैसे ए पार्ट पे 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था। अब द आंसर्स आर ऑन पेज नंबर 23 पे जो आंसर्स हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, कि अमेरिकन जो थे वो मतलब इंडिपेंडेंट हो गए थे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड 7 बी पे जो है 17 दिसंबर 1903। दैट मीन्स विल्बर एंड ऑरविले, मतलब राइट ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो राइट ब्रदर्स थे, दे मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इट इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट। ओके, कि उन्होंने जो राइट ब्रदर्स ने जो पहली एरोप्लेन बनाई थी, जो पहली फ्लाइट बनाई थी उन्होंने, जो एयर में 12 सेकेंड्स तक रहती है एंड कवरिंग दैट फ्लाइट 120 फीट। ओके, 6 अगस्त 1945 की बात करें तो हिरोशिमा डे, an atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan on this day। आपको हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराए गए थे उनके बारे में जरूर पता होगा। तो 6 अगस्त 1945 जिस दिन हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, तो वो आपको याद होगा। तो ये जो स्पेशल डेट है ये वो है। और भी आप डीपली पढ़ सकते हो इसके बारे में, आप सर्च कर सकते हो कि क्या स्टोरी है, क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं डी पार्ट। 30 जनवरी 1948, इस दिन असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। इसी तरीके से 12 अप्रैल 1961, इस दिन क्या हुआ था? यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी ए गागरिन पहले ऐसे इंसान बने थे जो बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। अर्थ के ऑर्बिट पे गए थे, अर्थ के ऑर्बिट पे चक्कर लगाए थे, मतलब कि स्पेस में। एंड द लास्ट वन इज 20 जुलाई 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। ओके, कि मतलब मून पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना कदम रखा था 20 जुलाई 1969। आपने ये सब डेट्स देखी हैं। इसी तरीके से जो 1914 की जो डेट है 4 अगस्त, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मन्स। ओके,
सो अब हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ये सिर्फ मुझे इसलिए बताना था कि कुछ डेट्स होती हैं, जैसे इंडिपेंडेंट हुए थे, या आपने कोई नई रिसर्च की है, या आप स्पेस में गए हो, मतलब कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स भी होते हैं, तो लेकिन कुछ वॉर्स भी होती हैं जिनकी वजह से हमें कुछ डेट्स भूलाए नहीं भूलती हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है 1914 की ये स्टोरी ज़रूर है, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल सी है, आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट रोल टॉप डेस्क। मतलब यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं, आई दैट मीन्स राइटर, मैंने स्पॉट किया, दैट मीन्स मैंने मुझे मिली या फिर मैंने देखा ब्रिडपॉट की एक शॉप पे, एक जंक शॉप पे मैंने इस रोल टॉप डेस्क को देखा। मतलब अ टाइप ऑफ डेस्क है यहाँ पे जिसका रोल टॉप मतलब ऊपर से कुछ होता है ना, स्ट्रेट होती है लेकिन एक साइड से रोल होती है, कर्व सी होती है, तो एक टाइप ऑफ डेस्क है ये। नरेटर ने इसे स्पॉट किया था एक जंक शॉप इन ब्रिडपॉट। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। उसने ये कहा था, मतलब जो बेचने वाला था जिससे वो रोल टॉप डेस्क नरेटर खरीदना चाह रहे हैं, वो जो शॉपकीपर कह सकते हो, उस मैन ने ये कहा था कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की डेस्क है और ये ओक की बनी हुई है। I had wanted one but they were far too expensive. मुझे ऐसी डेस्क चाहिए थी लेकिन ये बहुत महंगी मिलती हैं। दैट मीन्स कि ये अब यहाँ पर जो आए हैं इनको शायद वो चीप मिलेगी या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तभी वो लेने के लिए आए हैं। दैट मीन्स कि कुछ चीप रेट में मिलने वाली है। वो जो राइटर हैं उनको काफ़ी टाइम से डेस्क चाहिए थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. Okay, so जैसा कि मैंने बताया कि वो चीप किस लिए मिल रही है, क्योंकि वो बैड कंडीशन में है। ओके, उसके मतलब जगह जगह पे सेवरल रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, एक जो उसका जो पैर है उसका डेस्क का वो क्लमजी मैंडेड है, मतलब इस तरीके से बर्न मार्क्स हैं उसकी, मतलब कुछ ठीक हालत में वो नहीं है। तो जैसे होता है ना सुधारा हुआ कुछ पार्ट है उसका, एक जो लेग है वो कुछ मार्क्स हैं उस पे, बर्न मार्क्स हैं, जैसे कि वो कुछ जली हुई हो एक साइड से। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये उसे काफी सस्ते में मिल रही थी। वो बहुत दिनों से लेना चाह रहे थे इसलिए वो खरीदेंगे अब। आई थॉट इट कुड रिस्टोर इट, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। अब वो सोचते हैं कि मुझे ये ले लेनी चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि मतलब मे बी ये रिस्क है, एक चैलेंज है कि ये कुछ ज़्यादा अच्छी हालत में है नहीं है, लेकिन उसे काफ़ी टाइम से चाहिए होती थी, और मतलब चाहिए थी, इसलिए वो ले लेते हैं। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। अब क्या होता है कि वो वहां से उसको खरीद लेते हैं उस मैन से जो वो बेच रहा होता है उससे, और वो अपने वर्क रूम में आ जाते हैं, जो वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे की साइड जो वर्क रूम होता है उसमें लाकर रख देते हैं। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया था क्रिसमस ईव पे। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब मैंने क्या किया कि मतलब पूरा रोल टॉप का जो ऊपर का जो था वो मैंने पूरा रिमूव किया, क्योंकि वो बहुत बेकार हालत में था। बाद में मैंने देखा, पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके जो ड्रॉर्स वगैरह थे वो मैंने खोले। तो इस तरीके से वो मतलब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। देन द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर का मतलब क्या होता है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और फर्नीचर ऑफ चीप वुड की, मतलब ऊपर जो होता है ना कि पतली सी शीट लगाई रहती है डेकोरेशन के लिए, या फिर इस तरीके से पतली सी एक लेयर लगाई रहती है डेस्क के ऊपर, वो पूरी खराब हो रही थी। तो उसके ऊपर मतलब अपना जो भी वर्क कर रहे थे वो, कि उसे थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उसने देखा कि ऊपर का पूरा जो पोर्शन है वो खराब हो चुका है। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। और मतलब इस डेस्क का जो ऊपरी हिस्सा था, जो थिन चीप मटेरियल का बना हुआ था, थोड़ा सा डेकोरेटिव था, वो सारा खराब हो चुका था, क्योंकि फायर और वाटर ने ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा जो ऊपर का पोर्शन था उस डेस्क का पूरा खराब कर दिया था, पूरा डैमेज कर दिया था। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट,
और जो सबसे जो लास्ट वाला ड्रॉर था, जो सबसे नीचे का, यहाँ पे आप पिक में भी देख सकते हो, वो स्टक फास्ट, दैट मीन्स शट टाइट, मतलब काफी टाइट था। कई बार होता है ना ड्रॉर्स हम यूज करते हैं तो वो होते हैं स्टक फास्ट हो जाते हैं, कि मतलब कई बार उनको खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम होती है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने उसे मतलब आराम से निकालने की काफी कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और लास्ट में मैंने बहुत जोर से उसे खींचा, ज्यादा फोर्स से, क्योंकि वो इजीली काम नहीं कर रहा था। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। अब क्या होता है कि जो वो ज्यादा फोर्स से लगाते हैं ना, तो वो एकदम से, मतलब जैसे मुट्ठी होती है, फीस्ट, माई फीस्ट, दैट मीन्स मुट्ठी। तो आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, इतनी जोर से वो खोलते हैं उसको, ड्रॉर को, और जो ड्रॉर है वो एकदम से बाहर जब निकलता है तो उसके अंदर देखते हैं कि वो एक सीक्रेट ड्रॉर भी होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर होता है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। और फिर जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, कि वो देखते हैं कि उस जो सीक्रेट ड्रॉर के अंदर एक ब्लैक कलर का छोटा सा टिन का बॉक्स होता है, तो वो उस तक पहुंचते हैं। सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और वो देखते हैं, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25 1915। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो जो टिन बॉक्स के अंदर वो क्या देखते हैं कि वो जब उस पे चिपकाया हुआ होता है, एक पीस ऑफ पेपर चिपकाया होता है, जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि जिम का ये लास्ट लेटर होता है। ओके, और वो जो राइटिंग होती है, हैंड राइटिंग, वो काफी शेकी होती है, मतलब नॉट क्लियर। तो शेकी हैंड राइटिंग का मतलब कि थोड़ा सा होता है ना, कि जैसे हाथ शेक कर रहे होते हैं उस टाइम में आप लिखते हो, या फिर मतलब एज की वजह से, या फिर मतलब कुछ ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आता है। उस हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर है, जो कि 25 जनवरी 1915 में उसे रिसीव हुआ। टू बी बरीड विद मी वैन द टाइम कम्स, और उस पे ये लिखा हुआ था कि मतलब ये जिम का लास्ट लेटर है, और जब मैं खत्म हो जाऊं, जब मैं मर जाऊं, तब ये मेरे साथ में बरी करना है, ये मेरे साथ जलाना है। दैट मीन्स ये मेरे साथ ही जाएगा ये लेटर। तो ये लेटर किसने था, कि मतलब कोई है जो जिम के काफी नियर डियर है, तो ये कौन है ये भी हम देखेंगे। तो ये जो लेटर है ये जिम का था, इतना तो समझ में आता है। अब आगे पढ़ते हैं। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। अब क्या होता है कि वो, जैसा कि हम कहते हैं ना कि किसी की सीक्रेट चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, तो मतलब मुझे पता था कि इस बॉक्स को खोलना, ओपन करना रॉन्ग है, लेकिन मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो जीत गई। किसके सामने? स्क्रपल्स का मतलब फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब स्क्रपल्स का मतलब कोई चीज जो आपको मतलब रोकती है, वो जो फीलिंग होती है ना, हेजिटेशन वाली फीलिंग, उसके ऊपर उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो जीत जाती है, कि उसे जानना होता है कि इसमें है क्या। इट यूजली डज, और ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा, जब आपके पास कुछ ऐसी सीक्रेट सी चीज मिले, या फिर कुछ ऐसा हो कि हाँ भाई देखना चाहिए इसके अंदर क्या है, तो ऐसा ही उसके साथ में भी हुआ था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडफोर्ड डोरसेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि उस बॉक्स के जैसे ही वो बॉक्स के अंदर वो एनवेलप देखता है, एनवेलप पे एड्रेस लिखा होता है। एड्रेस में क्या होता है, जो मिसिज जिम मैकफर्सन लिखा हुआ है, और आगे उनका एड्रेस लिखा हुआ है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उसके बाद में मैंने उसके अंदर का जो लेटर है उसको मैंने खोलना शुरू किया। लेटर के बाहर ऐसा एड्रेस लिखा हुआ था। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। अब जो लेटर है वो जब वो खोलते हैं वो पेंसिल में लिखा होता है, दैट मीन्स रिटन इन पेंसिल, मतलब पेंसिल से लिखा हुआ होता है। एंड उसके ऊपर जो डेट होती है वो 26 दिसंबर 1914 की होती है। दैट मीन्स क्रिसमस के नेक्स्ट डे वो लिखा गया था। ओके, तो आप यहाँ पे दोनों चीज याद रखेंगे कि ये जो लेटर है वो रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को, और जब लिखने वाला जो पर्सन था
वो था वो उसने लिखा था 26 दिसंबर 1914 को। एक चीज और पता चलती है कि जिम ने ये लेटर लिखा था और मिसिस जिम मैकफरसन के पास से ये लेटर यहाँ पे पहुंचाया है। दैट मीन्स कि जिम ने अपनी वाइफ मिसिस जिम मैकफरसन का को भेजा था ये लेटर, और उनका वो एड्रेस लिखा हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हैं। ओके, आगे हम देखते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। और अब वो है इस चैप्टर को रीड, सॉरी इस लेटर को रीड करने लगा है। जैसे, डियर कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है कि वो लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं। जो राइटर हैं वो देखते हैं कि डियर कोनी, दैट मीन्स मिसिस मैकफरसन का नाम है यहाँ पे कोनी। तो जिम जो है वो अपनी वाइफ कोनी को ये लेटर लिख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बहुत ही हैप्पी मूड में, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है आज मेरे साथ, समथिंग वंडरफुल हुआ है और उसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो क्या हुआ है वो हम देखते हैं। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। वो क्या कहते हैं, हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। दैट मीन्स कि लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम एनिमी। ट्रेंचेस का मतलब होता है कि जो बहुत गहरे गड्ढे होते हैं ग्राउंड में, जो सोल्जर्स बना लेते हैं सिपाही। आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे, पिक्स वगैरह में भी देखा होगा कि सोल्जर्स जो छुपने के लिए काफी डीप जो गड्ढे बना लेते हैं, और उसे इसलिए बनाते हैं ताकि वो एनिमी से हाइड हो सके। ओके, सो ट्रेंचेस में होते हैं। वो ये बता रहे हैं कि आज हम येस्टरडे मॉर्निंग की बात बता रहा है कि जो क्रिसमस मॉर्निंग थी, क्योंकि ये 26 दिसंबर को लिखा गया लेटर है। दैट मीन्स ये प्रीवियस डे की बात कर रहा है कि येस्टरडे मॉर्निंग इस तरीके से हम अपने ट्रेंचेस में थे क्रिसमस की मॉर्निंग में। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. वो कह रहे हैं कि जो क्रिसमस मॉर्निंग होती है वैसे ही काफ़ी अच्छी, क्वाइट सी, शांत सी और काफ़ी ठंडी, ब्यूटीफुल सी सुबह होती है। जैसा कि फ्रोस्टी और कोल्ड तो होनी है, जैसा कि क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, तो दैट मीन्स उस टाइम ठंड का टाइम तो होता ही है। तो इस टाइप का मौसम था मॉर्निंग में। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, बट द ट्रूथ आई एम ashamed to say is that Fritz began it. तो वो कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता था कि काश हम ये चीज शुरू करते, लेकिन सच्चाई ये है, हमें ये बात कहने में शर्म आ रही है कि फ्रिस्ट ने इसकी शुरुआत की। दैट मीन्स फ्रिस्ट यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है? फ्रिट्स का मतलब होता है अ नेम फॉर ए जर्मन शोल्डर। फ्रिट्स जो है एक कॉमन नेम है जर्मन में। तो जर्मनी का जो एक नाम है, एक कॉमन सा फ्रिट्ज, जो कि जब भी आएगा तो जर्मन सोल्जर की बात हो रही है। दैट मीन्स कि फ्रिट्ज ने ये शुरुआत की। दैट मीन्स कि एक जर्मन सोल्जर ने ये शुरुआत की। मुझे शर्म आ रही है कि ये शुरुआत हमें करनी चाहिए। तो कौन सी शुरुआत थी वो? फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches ऑपोजिट। तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्मन्स थे और ये ब्रिटिश सोल्जर है जो जिम है। इतना हमें क्लियर हो गया है कि जिम जो है उनके ऑपोजिट में जो है जर्मन सोल्जर्स हैं जिन्हें फ्रिट्ज कहा गया है यहाँ पे। और यहाँ वो एक वाइट फ्लैग जो है वो वेव करते हैं अपने ट्रेंच से। ओके, देन दे वर कॉलिंग आउट अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, नो मैंस लैंड से वो क्या करते हैं, वहां से हमें क्या कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस। क्योंकि 25 दिसंबर का दिन था, तो वो वहां पर जो स्पेस होता है बीच में कि एक साइड जो है ब्रिटिश हैं, एक साइड जर्मन्स हैं, उनके बीच में जो वहां से आवाज देते हैं। और हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी यहाँ पे जो है वो एक कॉमन इंग्लिश नेम है, यूज्ड हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे आप, जब भी टॉमी नाम आएगा दैट मीन्स कि वो ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनकी बात हो रही है। फ्रिज जब भी नाम आएगा दैट मीन्स वहां पे जर्मन सोल्जर्स की बात हो रही है। तो जर्मन सोल्जर्स भी क्या कहते हैं, जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स से हैप्पी क्रिसमस। देन दे रिप्लाइड हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट। और मतलब उसके बाद में वहां से भी आवाज होती है, जैसे फ्रिज जो है वो हमें कहते हैं
हैप्पी क्रिसमस, तो हम भी उन्हें रिप्लाई में कहते हैं। और फिर मतलब जो सारे जो टॉमी हैं, दैट मीन्स कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो भी उन्हें हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। और फिर हम जैसे ही ये सब कुछ शेयर कर रहे थे, मतलब विशेस वगैरह शेयर कर रहे थे, सडनली एक इंसान उठता है, अपने लंबा सा उसने ग्रेट कोट पहना होता है, लंबा सा ग्रे कलर का कोट पहना होता है, और वो वाइट फ्लैग को वेव कर रहा होता है। तो दैट मीन्स कि वो कुछ शांति चाहते हैं, दैट मीन्स कि वो आके उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, लाइक दिस, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया कि शूट मत करना, दैट मीन्स कि हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट किया भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिज on the parapet and another, keep your heads down, I told the man it's a trick but it wasn't, कि मतलब फिर दूसरी मतलब पहले एक फ्रिज उठा, फिर दूसरे ने जैसा ही फ्रिज बाहर आया, दैट मीन्स जर्मन सोल्जर बाहर आया, उसके बाद में मैंने कहा कि अपने जो हेड्स हैं वो डाउन कर लो, कि उनकी कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन वो कोई ट्रिक नहीं थी। दैट मीन्स कि कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, तो वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वीविंग अ बोटल अबव हिज हेड, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। तो एक जर्मन जो था वो एक बोतल अपने सर पे हिला रहा था, मतलब काफी ऊपर करके अपने सर के पास में करके, और वो कह रहा था कि आज क्रिसमस डे है टॉमी, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स को वो कह रहा था कि आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, we meet you, yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. अब क्या होता है कि वो जो बॉटल लिए हुए और वो कहते हैं कि हमारे पास स्नैप्स हैं, दैट मीन्स कि एक स्नैप्स का मतलब जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन की बनी हुई कोई ड्रिंक की बात कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि जर्मन जो थे वो ब्रिटिशर्स को कह रहे थे हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज हैं, खाने पीने का सामान है, दैट मीन्स कि हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और इस तरीके से जो ग्रे कोट में पहले एक फ्रिज बाहर आया, फिर दूसरा आया, इस तरीके से जो डजन्स ऑफ थे, उसके बाद में मतलब डजन्स ऑफ जर्मन सोल्जर्स थे, वो उनकी तरफ आ रहे थे। ओके, ऑन द नो मैंस लैंड। ओके, सो देन वो क्या कहते हैं, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। अब उनमें जो लिटिल मॉरिस था वो पहला पर्सन था, लिटिल प्राइवेट मॉरिस। तो जो फर्स्ट, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग देम। उसके बाद में सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस आया, उसके बाद में फिर बोले कम ऑन बॉयज, कि बाहर आओ, किसका वेट कर रहे हो, और उसके बाद में कोई भी नहीं रुका, मतलब फिर सारे बाहर आते गए। Then he said I was the officer, that means कि वो ऑफिसर होते हैं, मतलब जो जिम हैं वो ऑफिसर हैं। तो वो क्या कहते हैं कि I was the officer, I should have stopped them there and then I suppose, but the truth is that I never even occurred me I should. तो क्या होता है कि वो उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं रोका, ना उन्होंने कभी मतलब ऐसा वो नहीं करना चाहते थे। Then all along their lines and ours I should see men walking slowly towards one another, grey coats, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। और उसके बाद में क्या होता है कि ऑल अलोंग देयर लाइन, मतलब सारे जो ग्रे कोट में जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं, और हमारे जो लोग होते हैं, दैट मीन्स कि खाकी कलर में जो होते हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो जो हैं वो भी उनकी तरफ जाते हैं, और वो बीच में जो जगह होती है, मतलब दोनों के जो ट्रेंचेस होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है, वहां पर ग्रे कोट और खाकी कोट्स जो होते हैं वो मिलते हैं, दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स दोनों मिलते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उन्हीं में से मैं भी एक था, दैट मीन्स कि मैं ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का, और मैं भी उनमें से एक था, तो मैं भी मिलता हूँ। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और ये जो था मैं भी इसी इन सब का पार्ट था एक, और वॉर के बीच में हम जो थे वो शांति कर रहे थे, दैट मीन्स कि हम एक दूसरे से मिल रहे थे। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कोनी
Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, hands wolf, he said, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। वो जो है अपनी वाइफ को ये कह रहे हैं कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कोनी, मेरी फीलिंग्स तो किस तरीके से थी जब मैंने जो सामने वाला जो फ्रिट्ज ऑफिसर था, दैट मीन्स जर्मन ऑफिसर की जब मैंने आंखों में देखा और उसने जो हाथ मिलाया तो जो मतलब उसकी ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने क्या बोला, हैंस वुल्फ, मतलब उसका नाम जो था वो हैंस वुल्फ था। और यहाँ पे जो ऑफिसर था, जो ब्रिटिशर्स का, वो जिम थे, और जो सामने वाले थे जर्मन्स, उनका जो ऑफिसर था उसका नाम था हैंस वुल्फ। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने क्या कहा कि मैं जो हूँ डसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो प्ले करता हूँ। जैसे कि सेलो क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, जो होता है वायलिन जैसा होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाता था और वो उसे हैप्पी क्रिसमस कहता है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड। तो जैसे दो लोग मिलते हैं तो उसने कहा मैं हैंस वुल्फ हूं, तो दैट मीन्स कि सामने फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसने क्या बोला, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब ये क्या बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, वो वापस हैप्पी क्रिसमस भी कहते हैं और कहते हैं कि आई एम ए स्कूल टीचर। और जिम मैकफर्सन कहाँ से हैं, डॉर्सेट से हैं, और डॉर्सेट कहाँ पड़ता है, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो जो हैंस वुल्फ है वो कहता है कि अच्छा डॉर्सेट से हो, जैसे कोई जान पहचान होती है किसी जगह से तो ऐसा ही बोला जाता है ना, तो ऐसे ही हैंस वुल्फ भी कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। वी शेयर्ड माई रम राशन मतलब कि हमने अपनी जो चीजें थी, रम वगैरह थी, वो हमने शेयर की, और उसकी जो एक्सीलेंट सॉसेज थी वो हमने शेयर की। दैट मीन्स हम सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो कह रहे थे कि हमने फिर बहुत सारी बातें की, कौनी मतलब ये सब कुछ लेटर में जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं, और वो हमने बात की। इनफैक्ट वो जो हैंस वुल्फ था वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। यहाँ तक कि वो कभी डॉर्सेट में नहीं गया था, कभी इंग्लैंड नहीं गया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो वो जो सब कुछ जानता था इंग्लैंड के बारे में, वो सब उसने स्कूल में पढ़ा था, बुक्स में से पढ़ा था, तो वो मतलब लैंग्वेज भी उसको आती थी, काफी कुछ उसे इंग्लैंड के बारे में पता था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसके जो फेवरेट राइटर थे वो थॉमस हार्डी थे, मतलब थॉमस हार्डी की वो बुक्स पढ़ना उनको पसंद था हैंस वुल्फ को। हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये आपने जरूर पढ़ी होगी, और अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो मे बी नहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर कोई और एग्जाम की तैयारी करें, इंग्लिश से रिलेटेड है, तो थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आपने जरूर पढ़ी होगी। तो उसमें से थॉमस हार्डी की एक जो बुक है, उसकी जो फेवरेट बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। मतलब हमने वहां पर नो मैन लैंड पे रहते हुए बादशेबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट, इन सब की बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ है, एक बच्चा भी है उसके, बोर्न जस्ट 6 months अगो। मतलब हैंस वुल्फ की बात कर रहा है वहां पे कि उनके एक वाइफ है, बच्चा है, और वो जो बच्चा है वो जस्ट 6 महीने का ही है, मतलब 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो मतलब पूरी जो नो मैंस लैंड थी उसके ऊपर खाकी और ग्रे दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स खाकी और ग्रे का मतलब होता है कि मतलब ब्रिटिशर और जर्मन सोल्जर्स वहां पे चारों तरफ थे, वो साथ में स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग और ईटिंग भी कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कुनी। और
कॉनी, तो हैंस वुल्फ और मैंने वो केक भी शेयर किया जो तुम्हारे बनाया हुआ था, was left for the wonderful Christmas cake. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. तो उसने क्या कहा कि मार्जिपान जो था वो सबसे बेस्ट था उसमें केक में. दैट मीन्स दैट मीन्स कि कोनी को वो ये बता रहे हैं कि वी शेयर दैट द केक व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. और उसमें जो मार्जिपान जो पार्ट होता है, दैट मीन मार्जिपान मतलब अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम सुगर, एग्स एंड आलमंड्स. मतलब सुगर, एग्स और आलमंड्स का बना हुआ एक ऊपर से जो केक के ऊपर से जो कवरिंग लगाई जाती है उसे मार्जिपान कहा गया है. तो उसको मार्जिपान काफी पसंद आया. आई एग्रीड की मतलब जिम मैकफर्सन को भी काफी पसंद होता है वो. आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी. तो वो कहते हैं कि मैंने एग्री किया, हमने एग्री किया, हर चीज पे एग्री किया. मतलब जो हम बात कर रहे थे हम दोनों ने बहुत सारी बातों पे आपस में एग्री किया. यहाँ जब कि वो मेरा एनिमी है, ही वॉज माई एनिमी, दैट मीन्स कि मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है तो वो वैसे दुश्मन नहीं है लेकिन अभी आपस में मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है. लेकिन उनकी जो थॉट्स है वो कितनी मैच करती हैं कि वो बहुत सारी चीजों पे एग्री करते हैं. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कि मतलब मेरी लाइफ में कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई कोनी. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, कि मतलब फिर अचानक कोई जो है वो फुटबॉल लेकर आता है. उसका नाम मुझे नहीं पता कि कौन लेकर आता है. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. और क्या होता है उसके बाद में कोई मतलब फुटबॉल लेकर आता है और जो ग्रेट कोट्स है मतलब दैट मीन्स कि जो उन्होंने पहने हुए होते हैं ठंड में उन ग्रेट कोट्स को उतार दिया जाता है, बड़े बड़े जो कोट होते हैं, और उनको डंप कर दिया, मतलब एक जगह पे ढेर लगा दिया, एक पाइल बन गई, उसे गोल पोस्ट बना दिया गया. और उसके बाद में नेक्स्ट थिंग क्या हुई कि वो अब क्या हुआ, टॉमी और जो फ्रिज थे वो अगेंस्ट थे. दैट मीन्स उन दोनों के बीच में मैच होने वाला था वहां पे नो मैंस लैंड पे. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. और उसके बाद में हैंस वुल्फ और मैंने वहां पे मतलब चीयर किया, क्लैपिंग की, और हमने अपना मतलब हाथ वगैरह क्लैप किए, अपने पैर वगैरह जो स्टैम्प किए जोर जोर से, कि ताकि हम जो ठंड थी उससे बाहर आ सके. दैट मीन्स कि ठंड में बॉडी को वार्म अप करने की कोशिश कर रहे थे हम. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. और एक मोमेंट तो ऐसा भी था कि हम एक दूसरे से मिल रहे थे वहां पे, इतना लाफिंग और ड्रिंकिंग ईटिंग वगैरह की थी. तो एक मोमेंट ऐसा भी था फुटबॉल के टाइम पे कि हम जब एक दूसरे की जो होता है ना, जैसे ठंड के अंदर हमारी जो ब्रीथ्स होती हैं वो नजर आती हैं, मतलब स्मोक ऐसा लगता है जैसे अपने माउथ से स्मोक निकल रहा हो. इस तरीके से जो ब्रीथ थी ना वो भी मिंगल हो रही थी एयर में, कि एक से निकली हुई स्मोक दूसरे की निकली हुई स्मोक से मैच कर रही हो, जैसे कि मतलब मिक्स हो रही हो. ही saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. और उसने भी ये चीज नोटिस की जो मैं कर रहा था, और उसने स्माइल किया. जिम मैकफर्सन बोला कि जिम मैकफर्सन कि इस तरीके से कि जिस तरीके से हमने अभी रिजॉल्व किया, एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो गई, हम वॉर में भी ऐसा कर पाते, काश ऐसा कर पाते. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, की मतलब एक फुटबॉल मैच खेलकर भी हम इस वॉर को खत्म कर सकते हैं. दैट मीन्स कि वॉर जो होती है वो बहुत नुकसान करती है. एक फुटबॉल मैच खेल कर, फुटबॉल मैच में ना कोई मरता है ना किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जान माल की हानि होती है. तो मतलब कि वॉर की जगह पे एक फुटबॉल मैच ही होना चाहिए. दैट मीन्स कि वॉर से बचने के लिए कि जो फुटबॉल मैच में जीता वो जीत गया, जो हारा वो हार गया. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज. इससे क्या होगा कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई औरत विधवा नहीं होगी. दैट मीन्स कि इतना नुकसान नहीं होगा. वॉर में बहुत नुकसान होता है. तो वो काफी अच्छी बातें. आई प्रेफर
cricket, I told him then we Tommies could be sure of winning probably. देन वो जो है जिम मैकफर्सन वो क्या कहता है कि मैं प्रेफर करूंगा क्रिकेट खेलना, क्योंकि क्रिकेट जो है कि हम जो टॉमीज हैं दैट मीन्स वी ब्रिटिशर्स की अच्छा खेल पाते हैं तो हम शायद उसमें जीत जाएं, कि मतलब फुटबॉल उनको ज्यादा अच्छे से नहीं आता है तो वो कहते हैं कि हम मैं वैसे अगर वॉर हो और उसकी जगह पे अगर मैच हो तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा. वी लॉफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. और फिर हम इस बात पे हंसे और फिर हमने दोनों ने साथ में मिलकर वो गेम देखा. सैड टू से देन यहाँ पे जो पिक है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रे कोट्स हैं और खाकी हैं और किस तरीके से ये फुटबॉल मैच खेल रहे हैं. तो वो क्या कह रहे हैं लेकिन उनको क्या क्या चीज बता रहे हैं, सैड टू से कि बोलते हुए काफी दुख हो रहा है कोनी, फ्रिट्ज वॉन्ट 2-1, कि मतलब लास्ट में फ्रिट्ज जीत जाते हैं जर्मन, जैसा कि वो कह रहा था कि हम टॉमी जो है वो क्रिकेट ज्यादा अच्छे से खेल पाते और 2-1 से. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन जो इतना जेनरस होता है हैंस वुल्फ वो कहता है कि हमारा जो गोल था वो ज्यादा वाइडर था उनके से, इसलिए ये कोई फेयर गेम नहीं था. दैट मीन्स कि उसी तरीके से जो कोर्ट्स थे उनके पाइल्स से उन्होंने वो गोल बनाया था, तो इस तरीके से मतलब इतना परफेक्ट नहीं था. तो इस तरीके से वो कह रहा था कि ये कोई फेयर गेम नहीं था. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश, द schnapps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. अब क्या है कि जो गेम भी खत्म हो गया है, जो स्नैप्स जो रम सॉसेस जो हम एक्सचेंज कर रहे थे एंजॉय कर रहे थे वो भी अब खत्म हो गई थी, क्योंकि इतने टाइम से वो लोग खा रहे थे खेल रहे थे साथ में और अब सब कुछ ऑल ओवर हो चुका था. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली सून दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम. तो फिर हमने मतलब उसने जिम मैकफर्सन ने उसे मतलब हैंस को क्या बोला, ऑल द बेस्ट बोला और उसके बाद में बोला कि मैं ऐसे होप रखता हूँ कि जल्दी से वॉर खत्म हो जाए ताकि तुम अपनी फैमिली से वापस मिल सको, अपनी वाइफ और 6 मंथ्स के बच्चे से, और फिर हम मतलब अगर ये वॉर खत्म हो जाएगी, अगर फाइटिंग एंड हो जाए तो हम अपने अपने घर जाएं उसके बाद में जा सकें. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सैड. तो हैंस वुल्फ को जैसे ही मैंने ये कहा ना कि अगर वॉर खत्म हो जाए और हम अपने घर जा सके, तो उसने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा सारे ही सोल्जर सोचते हैं कि वो अपने घर जाएं, ये सब कुछ ना हो, वॉर खत्म हो जाए. टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू. और उसके बाद में वो क्या कहता है कि टेक केयर जिम मैकफर्सन, और मैं ये जो मोमेंट है ये कभी नहीं भूल सकता हूँ, ना तुम भूल सकते हो. कि मतलब दो जो वॉर हो रही है और दो अगेंस्ट लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जर्मन्स हैं, इतना अच्छा जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया तो कोई नहीं भूल सकता. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हैंडल्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. अब क्या होता है कि उसके बाद में वो जैसे ही मुझे सैल्यूट करता है और उसके बाद में वो वहां से स्लोली और अनविलिंगली, मतलब नहीं चाहता वो जाना, लेकिन वो धीरे धीरे और ना चाहते हुए वहां से जाता है. और उसके बाद में वो जो थे सारे जो ग्रे कोट्स थे वो मतलब हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स जो हैं वो वापस अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उसी रात को, मतलब वो क्रिसमस का दिन था जब उन्होंने ये सब कुछ मजे किए थे, फुटबॉल मैच खेला था, एक दूसरे के साथ में स्नैप्स रम वगैरह शेयर की थी. उसी नाइट में, मतलब क्रिसमस नाइट थी वो, और अपने डगआउट्स में वो क्या कर रहे थे. डगआउट्स दैट मीन अ शेल्टर फॉर द सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवर इट. मतलब डग आउट्स वही होते हैं कि मतलब खुद को सेफ रखने के लिए जो डिगिंग कर देते हैं होल सोल्जर्स वगैरह ग्राउंड के अंदर और उसे कवर कर देते हैं. तो रात को वो उसमें बैठे हुए थे डग आउट्स में और उन्होंने आवाज सुनी कि वो जो थे
जर्मन्स जो थे वो कैरोल गा रहे थे और बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाइट साइलेंट नाइट, मतलब ये कुछ बोल हैं उसके कि वो वाला कैरोल गा रहे थे, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। आर बॉयज गेव दैम ए रोजिंग कॉरस ऑफ वाइट शेफर्ड वॉच्ड। उसके बाद में मतलब जो हमारे बॉयज थे, मतलब दैट मीन्स जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो उनका साथ देते हैं। वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड, मतलब ये वाली लाइन बोलते हैं, वी एक्सचेंज कैरोल फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। और इस तरीके से मतलब कभी वो गा रहे हैं, कभी हम लोग गा रहे हैं, इस तरीके से हमने कैरोल जो थे एक्सचेंज किए और उसके बाद में हम सब सो गए। He had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। और ये हमारा बहुत ही शांति का, गुडविल का टाइम था और ये हमारे लिए एक ट्रेजर से कम नहीं था, एक खजाने से कम नहीं था। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे ये याद रहेगा। Dearest Connie, my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory। कि वो अपनी वाइफ को क्या कह रहे हैं, डियर कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि ये जो क्रिसमस टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर, दिस वॉर विल बी नथिंग, कि ये वॉर कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ एक टेरिबल मेमोरी बचेगी, डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। कि मतलब हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आज जो कुछ हुआ था, दोनों आर्मीज जो थी वो शांति चाहती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सोन, आई एम श्योर ऑफ इट। और हम सब एक साथ होंगे, आई शैल बी टुगेदर अगेन, सॉरी वी शैल बी टुगेदर अगेन, और आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस चीज पर पक्का विश्वास है। योर लविंग जिम। तो यहाँ पर वो अपना लेटर खत्म करते हैं। ओके, तो ये जो लेटर था वो अब तक कौन पढ़ रहा था, वो जिसने वो डेस्क ली थी, डेस्क के अंदर वो लेटर निकला था, एक ब्लैक छोटा सा स्मॉल टिन बॉक्स था, उसमें वो लेटर मिला था। उस लेटर पे जो था 26 दिसंबर को वो लिखा गया था, 25 जनवरी 1915 को वो मतलब कोनी को मिला था। और इस तरीके से वो जो डेस्क से लेटर निकला था वो नरेटर पढ़ रहे हैं, जो मतलब राइटर जो हैं वो पढ़ रहे हैं। अब पार्ट 3 में अब देखते हैं हमें वो लेटर पढ़ने के बाद में वो क्या करते हैं। अब तक पार्ट 2 में हमने सिर्फ वो लेटर देखा था कि उसमें क्या लिखा हुआ था, जिम मैकफर्सन ने क्या क्या अच्छा उन्होंने देखा उस टाइम पे, उस क्रिसमस डे पे, कि मतलब दिन में उन्होंने किस तरीके से वो जर्मन से मिले, उन्होंने एंजॉय किया साथ में। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब मैंने क्या किया, मतलब यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने उस लेटर को वापस से फोल्ड कर दिया, दैट मीन्स कि वो पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में धीरे से उसको एनवेलप में डाल दिया। आई कैप्ट अवे ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागा रहा क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करें अब इस लेटर का। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, लेकिन सुबह तक मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। आई ड्रॉ इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मतलब कुछ दूरी पे ही था ब्रिडपोर्ट, मैं वहां पर गया, ड्राइव किया मैंने, वहां पर मैं पहुंचा। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉल, तो मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने मतलब डॉग के साथ में घूम रहा था, जा रहा था वहां से। मैंने पूछा उससे कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग एंड द विंडोज बोर्डेड अप। तो मैंने देखा कि जो हाउस नंबर 12, जो मतलब उस पे एड्रेस लिखा हुआ था उस लेटर पे, उस पे गया जब मैं, हाउस नंबर 12 कुछ भी नहीं था, बस एक बर्न आउट सेल था। दैट मीन्स कि वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बर्न आउट का मतलब होता है कि वो जो घर था हाउस नंबर 12 वो पूरा जल चुका था, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एंड द रूफ गैपिंग, मतलब जो विंडोज थी, रूफ थी, वो सब खराब हो चुकी थी। विंडोज थी उनको वुडन बोर्ड से कवर कर रखा था, दैट मीन्स कि विंडोज भी जो थी वो जल गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। मैंने उस घर के मतलब जो हाउस नंबर 12 था उसके साइड वाले घर नेक्स्ट जो हाउस था उसमें नॉक किया और मैंने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि मिसिस मैकफर्सन कहाँ है, उनके बारे में जानकारी ली। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन द स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो एक जो बूढ़ा सा आदमी ने जो गेट खोला था वो कहते हैं कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल्ड हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अब वो कहता है कि मतलब वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कुछ कंफ्यूज दिखता है और वो मुझे कहता है कि वो बहुत ही लवली ओल्ड लेडी हैं
तो बट वो जो एज है उसकी मतलब, तो wasn't she 101 year old, कि मतलब वो 101 साल की हैं, मतलब दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, की मतलब लेकिन वो कहते हैं कि जो घर में आग लगी थी उस टाइम वो घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। और कोई नहीं जानता कि मतलब जो मिसिज मैकफर्सन के घर में आग लगी थी वो कैसे लगी थी। मे बी वो कैंडल्स की वजह से लगी थी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि वो कैंडल्स यूज करती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करती थी, मतलब लाइट्स वगैरह नहीं जलाती थी, क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो कैंडल्स यूज करती थी। और मे बी किसी कैंडल से ही उसके घर में आग लगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। और जो फायरमैन मतलब जब आग लगी थी और आग बुझाने के लिए जो फायरमैन आए थे उन्होंने उसे टाइम से बाहर निकाल लिया था। दैट मीन्स कि वो बच गई। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, शी टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अब वो जो ओल्ड मैन है उसे ये बताता है कि वो अब एक नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम का एड्रेस भी बताता है, बर्लिंगटन हाउस में है, और जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अब उसे जो है उनका एड्रेस मिल गया है मिसिज मैकफर्सन का, राइटर को। अब वो इस एड्रेस पे जाएंगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। तो उन्होंने जो एड्रेस बताया था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में, वो बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द lopsided एंजल ऑन टॉप। अब क्या होता है कि वो जब वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे पेपर चेन्स वगैरह होते हैं, मतलब डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है ना, तो पूरे हॉलवे में पूरे पेपर चेन्स, जो पेपर की जो कटिंग्स होती है ना कलरफुल, उस तरीके से लगी होती है। लाइटेड क्रिसमस ट्री होते हैं कॉर्नर्स पे, इस तरीके से मतलब उस पे लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री, इस तरीके से डेकोरेशन होती है उसमें पूरे में। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में हर कोई मतलब पेपर हैट पहनकर और सिंगिंग कर रहा था क्रिसमस डे पे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और मैट्रन जो थी, जो वहां पर जो इंचार्ज थी, उसने भी मतलब अपने सर पे टोपी पहन रखी थी और वो काफी मतलब हैप्पी दिख रही थी जब उन्होंने मुझे देखा। सी इवन ऑफर्ड मी अ मीन्स पाई, कि उन्होंने मुझे मतलब खाने के लिए मीन्स पाई भी ऑफर की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर, शी टोल्ड मी। तो वो कॉरिडोर में से मेरे साथ में जा रही थी, दैट मीन्स मिसिज मैकफर्सन के पास में लेके जा रही थी मुझे, कि मिसिज मैकफर्सन है जो आज दूसरे लोगों के साथ में नहीं है। दैट मीन्स उस डाइनिंग हॉल में मिसिज मैकफर्सन नहीं थी। क्यों नहीं थी? सी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। क्योंकि आज वो कुछ कंफ्यूज सी दिख रही थी, तो हमने सोचा कि अच्छा होगा कि वो आज कुछ रेस्ट ले लें, इसलिए वो डाइनिंग हॉल में नहीं थी। सी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। और उनकी कोई फैमिली भी नहीं है, इसलिए उन्हें कोई मिलने के लिए भी नहीं आता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो वो राइटर से कहती हैं लेकिन वो तुमसे मिलेंगी तो काफी खुश होंगी, क्योंकि उनका कोई रिलेटिव नहीं है ना, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उनसे कोई मिलने नहीं आता। आज तुम मिलने आए हो तो वो तुम्हें देखकर खुश होंगी। सी टुक मी इन टू अ conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। तो वो जो थी, जो वहां पे मैट्रन थी, वो उसे ले जाकर राइटर को वहां पर वो छोड़ देती हैं, जहां पर एक मतलब विकर चेयर में वो बैठी होती है मिसिज मैकफर्सन, और चारों तरफ जो प्लांट्स होते हैं, पोटेड प्लांट्स हैं, मतलब पोट्स में प्लांट्स हैं, वो वहां पर छोड़कर वहां से चली जाती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप। अब वो मिसिज मैकफर्सन के बारे में बता रहे हैं कि जो ओल्ड लेडी थी वो इस तरीके से बैठी हुई थी व्हील चेयर में, और उनके जो हैंड्स थे वो फोल्डेड थे, उनकी मतलब गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन। और मतलब उसके जो सिल्वर वाइट हेयर, दैट मीन्स एज के कारण एकदम से वाइट हो गए थे, ग्रे हेयर्स थे, और उन्होंने काफी साफ सुथरा बन बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन।
और वो बाहर की साइड गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। मैंने उन्हें हेलो कहा तो वो मुड़ी, पीछे घूमी और मेरी तरफ एकदम खालीपन से देखने लगी। दैट मीन्स कि उनको कोई इमोशंस नहीं आ रहे थे कि मतलब ये है कौन, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो मैंने उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोला कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, और फिर मैं बोलता गया कि मैं मुझे ये जो है ये मुझे मिला है और मुझे लगता है ये तुम्हारा है। दैट मीन्स कि वो बॉक्स की बात कर रहा था। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो मतलब जैसे मैं बोलता जा रहा था, उन्हें ये सब कुछ बता रहा था, तो उनकी आंखें जो थी वो मेरी ही साइड देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम फर्स्ट विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। अब क्या होता है कि जैसे ही वो टिन का बॉक्स मैंने खोला और मैंने उन्हें दिया, उनकी आंखें जो थी वो एकदम से चमक उठी, मतलब खुशी के मारे, जैसे कि वो मुझे पहचान गई हों। और मतलब उन अचानक से उनके फेस पे एकदम ग्लो ऑफ हैप्पीनेस आ गया, काफी खुश हो गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। मैंने उस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि मुझे इस तरीके से डेस्क, मैंने रोल टॉप डेस्क ली थी, उसमें ये लेटर निकला था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने मतलब पूरी स्टोरी बताई थी कि मुझे बॉक्स कैसे मिला था, ये लेटर कैसे मिला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मुझे सुन ही नहीं रही थी। फॉर अ वाइल सी सेड नथिंग। कुछ देर के लिए तो वो कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। लेकिन फिर वो लेटर को हाथ में लेते हुए, मतलब टेंडरली मतलब काफी नजाकत से उसे छूते हुए, फिंगर टिप से छूते हैं ना कोई चीज आराम से, इस तरीके से वो छूती है उस लेटर को, टच करती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। और उसके बाद में वो मुझ तक पहुंचती है, दैट मीन्स कि मेरा हाथ पकड़ती है। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उसने बोला कि हाँ, तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पे घर आ जाओगे, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और तुम यहाँ पर आ गए, ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो मेरे पास आओ और बैठो मेरे पास में, जिम डियर। दैट मीन्स कि वो नरेटर को ही जिम समझ रही है। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उसके बगल में बैठा और शी किस्ड ऑन माई चीक। एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। और वो बताती है कि मैं जिम तुम्हारा लेटर काफी बार पढ़ती थी, एवरी डे, रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। तो मैं तुम्हारी जो आवाज थी वो मैं सुनना चाहती थी। आई ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और मतलब जब मैं लेटर पढ़ती थी तो ऐसा फील होता था जैसे तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम सच में मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और अब जब तुम आ गए हो तो ये तुम खुद मेरे लिए पढ़ो, मतलब दैट मीन्स कि ये लेटर तुम मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए पढ़ोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी वॉइस को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मैं तुम्हारी आवाज को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसके बाद में हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान। और उसके बाद में कहती है कि उसके बाद में चाय पियेंगे, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है, स्पेशली मार्जिपान। दैट मीन्स कि उस केक के ऊपर मार्जिपान जो है डेकोरेट करने के लिए, और स्वीट सा जिसका टेक्सचर होता है। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपान कितना फेमस है। तो ये माइकल मरपर्गो की ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी कि बेस्ट क्रिसमस जो गिफ्ट है, दैट मीन्स कि उसने उसे कितना अच्छा क्रिसमस गिफ्ट दिया था, वो उसे लेटर ले जाकर देता है। और जो मिसिस जिम मैकफरसन है, दैट मीन्स कोनी जो है, वो जो राइटर है उनको ही जिम समझती है। और किस तरीके से उसने उसे हैप्पीनेस दी, मतलब वो ये फील करती है कि उसके हस्बैंड वापस आ गए हैं, और उसके लिए कितना अच्छा मोमेंट होता है वो उसकी लाइफ में। उसने इतने टाइम से वो वेट कर रही थी, वो कितनी एज्ड हो गई थी, सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रही थी वो। और साथ ही साथ में जो उसके हस्बैंड का जो लेटर था वो भी उसे वो रिटर्न कर देते हैं। और साथ में इतना
अच्छा मोमेंट उन्हें मिलता है क्रिसमस के दिन कि उसे ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड वापस आ गए हैं। तो ये जो गिफ्ट होता है उनके लिए, ये सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट होता है उसके लिए। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम होता है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि उसके लिए भी ये क्रिसमस पे जो मिला था ये बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड था। सो इट इज ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। So thank you.